थे, जबकि वो ज्यादा दूर के रहने वाले नहीं थे। खंडवा जिला के पाताल पानी में आज भी अगर ट्रेन वहां से गुजरती है, जब तक उनको सलाम नहीं करती है, ट्रेन भी आगे नहीं बढ़ती थी। वो क्रांतिकारी है। और आज भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या भील, इन्होंने कई क्रांतिवीर की लड़ाइयां लड़ी है। वो इसलिए लड़ी है कि जब आज सुकून से देश के अंदर आदिवासी समाज जो बैठा हुआ है, ये हथियार चलाना नहीं भूला है, आज भी जिंदा है। वो इसलिए शालीनता, आदिवासी समाज के अंदर एकता का परिचय है। आदिवासी समाज सारे सिस्टम को समझता है। हमारे विलेज भाई की बात आई है। विलेज भाई ना आज कोई सरपंच है, ना कोई जिला पंचायत, ना विधायक है। ये वो क्रांतिकारी वीर है जो भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या भील के रास्तों को अपना रहा है। और यहाँ के छोटे मोटे जो पुलिस वाले, जो छोटे मोटे पुलिस वाले, जिनमें से इनको खुद को एबीसीडी नहीं पता है, वो धाराएं लेके आ जाते हैं और अरेस्ट करते हैं। यार आप चिंता ना करो, इनके भी दिन आ गए हैं। मैं कह रहा हूं, या कोई भी सीआईडी सीआईडी खड़ा होगा, मेरे को मालूम है, वो देखता होगा विलेज जी की बारी कब आएगी, केशु भाई की बारी। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो यार, कर क्या सकते हैं? एसडीएम, कलेक्टर यहाँ का नौकर होता है और पब्लिक सर्वेंट यहाँ की पब्लिक होती है। तो सबसे पहले नेतृत्व आपको पब्लिक का करना पड़ेगा। विलेश भाई ने जो जेल में गए, ये कोई चोरी करके नहीं गए थे, ये समाज के हित के लिए, इन जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए। जैसा हमारे रामपुरिया के अंदर कम से कम 1400 हेक्टेयर जमीन, उस जमीन की लड़ाई के लिए जेल गए। और आज कैसे कई इन्हें जो बड़ा बड़ा दलाल होते हैं, इनकी दाल नहीं गल रही, तो इसलिए आदिवासी समाज का योद्धा कौन है, उसको ही अंदर कर दो, मामला सेट हो जाएगा। ये इसकी पॉलिसी है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब समय आ चुका है, जाग चुका है। यहाँ का एक एक युवा लीडर अपने बातों को समझता है। यहाँ का युवा लीडर एक एक क्रांतिकारी है, एक एक भगवान बिरसा मुंडा, भगवान टंट्या भील है। अभी कुछ देर पहले हमारे अंबा के दरबार जी ने बताया कि हल्दी घाटी युद्ध में, कई ऐसी बड़ी क्रांति लड़ाई में, जब मुगलों को भगाया, जिस टाइम में हमारे महाराणा प्रताप, पूरी सेना खत्म हो जाती है और लास्ट में ले जाके आदिवासी भील कम्युनिटी बचता है। जब मदद मांगी जाती है कि हमारे जो भील राणा पुंजा जी, आप हमारी सेना के साथ आओ और संघर्ष के साथ इनकी लड़ाई लड़ो, उसी समय से महाराणा प्रताप और महाराणा भील दोनों आदिवासी समाज, ये सभी भाई भाई है और भाईचारा सदैव बना रहेगा इसके अंदर। और दोनों ने मिलकर अपनी लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। अपन कोई अलग नहीं है, सभी समस्त समाज अपना एक है और एक होकर रहेंगे। आप सभी भाइयों को हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जो हमारा आदिवासी समाज है, जो हमारी कम्युनिटी है, वो कमजोर क्यों है? वो इसलिए है कि सबसे पहले ये बताओ, जमीन पड़ रही है या पब्लिक पड़ रही है? हाथ खड़े करके बताना। पब्लिक। आज नहीं, मैं विलेज दादा की बातें भी कई गंभीर से सुनता हूँ। आज से 15 साल बाद ही अपने को मकान बनाने की जमीन नहीं मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि एक बाप के बेटे हैं 5 और जमीन है 2 बीघा, तो 15 साल बाद जमीन मिलेगी क्या? तो कुछ रोजगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पढ़ाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो एक बार हाथ खड़े करके बता दो, जो विक्रम जी ने बताया कि हमारे अंबा से कितने आईएएस लोग हैं, एसडीएम कितने, हाथ खड़े करना, तहसीलदार। ये अपनी कमी क्या है? अपना खुद का नेतृत्व अपन नहीं कर पा रहे। और रील, भाई मेरा गुंडा छेरे, यही रीलें चलती है ना, भाई मेरा गुंडा छेरे, कपड़े आगे के बटन पूरे खोल दिए रे। लेकिन घर पे क्या स्थिति, अपने माता पिता, आपका क्या सपना आपको पता है? राइडर घूमते हैं। ये कब होगा? जब अपने अंदर अपन सुधार लाएंगे, अपन खुद अपने आप का सुधार करेंगे, तब जाके पूरे परिवार का कल्याण होगा, तब जाके पढ़ाई कर पाओगे। अपना बच्चा कहाँ पढ़ रहा, अपना बेटी कहाँ पढ़ रही? अगर अपना बच्चा पढ़ा लिखा मिला, अच्छा अपना बच्चा नौकरी वाला रहेगा, तो अपनी बहू वो भी पढ़ी लिखी रहेगी, आज अपनी बेटी भी पढ़ी लिखी रहेगी, तो अपना जमाई भी पढ़ा लिखा मिलेगा। तो ये चीजें कब होगी? जब भी अपने घर से ही शुरुआत अपने को करना पड़ेगा। आज कहीं ना कहीं खुद की कमी अपने पास भी है, बहुत सारी बातें आज
दूसरे वर्ग को वो देते हैं। उन्होंने नहीं बोला है कि तुम जूते मत बेचो, कटिंग मत बनाओ, चप्पल मत बेचो, अनाज मत खरीदो। अपन खुद नहीं चाहते। अगर कटिंग बनाएंगे तो क्या बोलते, वो कहीं ना भी कटिंग बनाओगे, गलत बोला क्या? और बहुत सारे जूते की दुकान डालेंगे, बोले कहीं मैं क्या जूते से लूंगा क्या? ऐसा नहीं होता है। हर काम बड़ा होता है, कोई काम छोटा नहीं होता है। रोजगार जरूरी है, आज की कंडीशन में रोजगार बहुत जरूरी है, इसलिए खुद सक्षम बनिए। जल जंगल जमीन की जब बात आती है तो एक हो जाइए, एक जाजम पर आ जाइए, एक जगह बैठ जाइए, तो कोई भी नहीं छीन सकता आपको। हमारे साथ यही हो रहा है। कोई कई बड़े बड़े लीडर से नेता होते हैं, आज मैं नेता बन के नहीं आया हूँ, ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये मेरी नेतागिरी में सेलाना छोड़ के आ गया हूँ। ये समाज का कार्यक्रम है, ये समस्त समाज का कार्यक्रम है। ये कई महापुरुष बैठे हुए हैं। नेता होता है जिला पंचायत में जाकर, यहाँ अपना भाई समझ के भाई बनकर आया हूँ मैं, सामाजिक व्यक्ति बनकर आया हूँ। तो ये नेतागिरी 5 साल में आती है जाती है, लेकिन समाज को बचाना आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनेगी। ये चीज अवश्य ध्यान रहे, एक एक भाई जागरूक रहे और व्यवस्थित रहे, और कानून और धाराएं के पीछे, जैसे पुलिस, मैं पुलिस की बात करता था, ये जब भी ये लोग होता है तो पुलिस का आगे करते हैं। उनको भी माता पिता है, उनको भी समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी पीड़ा है समाज के अंदर, जो अपन शेयर करें तो भी पूरा दिन हो जाए। समय का अभाव है, कई क्रांतिकारी अपने बीच में है। तो मैं आज से आप सभी भाइयों को एक शपथ दिलाऊंगा, आप सही रास्ते में चलेंगे। एक बार हाथ जरूर खड़े करेंगे। हम हमारे आने वाली पीढ़ी डेली स्कूल भेजेंगे और हर रोज स्कूलों में जाकर पेरेंट्स बैठक में बैठेंगे और हमारे बच्चों को बेहतरीन तरीके से उज्जवल भविष्य बनाएंगे। और आने वाले समय में हर एक ग्राम पंचायत से बड़े बड़े अधिकारी बनाकर भेजेंगे। ये शपथ हम आज ग्राम पंचायत अंबा के रॉबिन हुड टंटिया बिल की कसम खाकर लेते हैं। नहीं भाई अरे खाना पड़ेगा। या हम टंटिया बिल की कसम खाकर कहते हैं, आज से हमारे सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से भविष्य का निर्माण करवाएंगे। अभी बोला था विक्रम जी ने, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो इस ग्राउंड के पीछे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना। और साथ ही हमारे विलेज भाई, चंदू भाई और हमारे रमेश जी दरबार जी, कई ऐसे क्रांतिकारी बैठे हुए हैं, सारी बातें आपके सामने शेयर करेंगे। आज से कोऑर्डिनेट करो, पूरा का पूरा समस्त समाज एकत्रित रहे, एकजुट रहे, आपके ऊपर आंच भी नहीं आएगी। आप सभी की जय। अजय जोहर का नारा है, अजय जोहर का नारा है, अरे टंटिया भील अमर रहे, अरे टंटिया भील अमर रहे। क्रांतिकारी जोहार, आप सभी की जय। जय भीम प्रदेश, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अगले वक्ता के रूप में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि आदरणीय बड़े भैया चंदू जी मेड़ा को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो अपने शब्दों में वक्तव्य दे। समय का अभाव है, कोई अगर अपनी स्वेच्छा से कोई बोलना चाहता है तो कृपया करके यहाँ के बता दीजिएगा, क्योंकि समय का अभाव है। लोग बाग भोजन ग्रहण करके निकल रहे हैं। सबसे पहले आंबा की पावन धरा को मेरा नमन जोहार। और यहाँ पर आज टंटिया बिल रॉबिन हुड की जो मूर्ति स्थापना होने जा रही है, यहाँ पर आंबा के सर्व समाज ने सहयोग करा और यहाँ हमारे बीच में बैठे भी हैं। इनके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो आयोजन कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आपने बहुत कम समय में मूर्ति स्थापना करी और आपके बीच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई और